तो ये बताइए, हम भी खेती करते हैं। यूपी में मोस्टली जितने ज़्यादातर मुस्लिम किसान हैं, ठीक है। यहाँ पंजाब में भी जो मलेरकोटला जिस शहर से हम आते हैं, वहाँ से ज़्यादातर जो सब्ज़ी है, नॉर्थ इंडिया में सारी जगह पे मलेरकोटला से सब्ज़ी सप्लाई है। तो वो किसान नहीं है। तो क्या इसके लिए कि हम मुसलमान हैं, तो क्या अगर किसानों के ख़िलाफ़ कोई ऐसा बिल पास कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, बना भी चुके हैं, तो क्या हमारे राइट ख़त्म हो गया हमारा? इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पे, जहाँ पे किसानों का आंदोलन लगातार 40 दिनों से जारी है। यहाँ पे तो आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन में ये कई मायनों से ये ऐतिहासिक है और इंटरेस्टिंग है, जो देशवासियों को इसके बारे में, इस आंदोलन के बारे में जानना चाहिए कि किस तरह से मुस्लिम और सिख कम्युनिटी की एकता भाईचारे को देखा जा रहा है। जैसे कि आप मेरे ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब, जिसके द्वारा से यहाँ पे लंगर सेवा दिया जा रहा है, जर्दा पुलाव बांटा जा रहा है, जिसमें से साफ लिखा है कि किसान एकता मोर्चे के लिए मलेरकोटला की तरफ से लंगर सेवा। आपको बता दें कि ये वही मलेरकोटला के मुसलमान है, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी लगभग सिखों की आबादी के बराबर है। लेकिन अभी भारत के इतिहास में, इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में अभी तक एक बार भी वहाँ पर किसी भी तरह के वायलेंस नहीं हुए, दंगे नहीं हुए धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। तो ये वही लोगों का फेडरेशन है जो यहाँ पे लंगर सेवा कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो आंदोलनकारी यहाँ पे शामिल हो, यहाँ पे आएँ और फ्री ऑफ कॉस्ट में खाना खा सकते हैं। आपको बता दें कि आप मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप थोड़ा सा विजुअल दिखाएंगे किस तरह से लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और जर्दा पुलाव ले रहे हैं, और ये जो खाने का सामान है वो तकसीम किया जा रहा है लोगों के बीच में। और यहाँ तक कि लोगों से पूछा भी नहीं जा रहा है कि आप किस समुदाय से हैं, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, और इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट सब लोगों को दिया जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ जो फेडरेशन के लोग हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि हमारे साथ जो कुछ फेडरेशन के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं और अधिक जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये आंदोलन किया जा रहा है। इससे पहले लोगों से मैं बातचीत करूं, इससे पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पोस्टर पे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लिखा हुआ है कि आपकी आंखों पर पर्दा है, गोदी मीडिया जी, यह बिरयानी नहीं जर्दा है। आपको ये बता दें कि ये कहीं ना कहीं ये तंज करने की कोशिश कर रहे हैं गोदी मीडिया पर, जो जब पिछले साल जब फरवरी में शाहीन बाग में सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उस टाइम शाहीन बाग को बदनाम किया गया कि बिरयानी आंदोलन के नाम से बिरयानी को टैग करके मुसलमानों की इस आंदोलन को बदनाम किया गया। तो वो कहीं ना कहीं इसे तंज कस रहे हैं गोदी मीडिया पे, खासकर तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया पे। तो हमारे साथ जो फेडरेशन के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं और अधिक जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, ये जो आप लोगों ने जो अपने फेडरेशन के माध्यम से ये लंगर सेवा की है, ये आप लोग कितने दिनों से चला रहे हैं सर? हम पहले दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं। लंगर सेवा उसके 2-3 दिन बाद हमने वहाँ से मलेरकोटला से टीम बुला के यहाँ पे शुरू की हुई है। ये सारी फेडरेशन की हमारी टीम बैठी है अल्हम्दुलिल्लाह, और लगातार ही तब से ये लंगर सेवा, जो मीठा, जर्दा और पुलाव लगातार हम किसान भाइयों को खिला रहे हैं। सर, ये जो आप लोगों ने आपसी भाईचारे की जो ये एक निशानी पेश की है, वो तो तारीफ़ काबिल है और हर लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर सर, इसे कहीं ना कहीं जो आप लोग ये सेवा कर रहे हैं, ये लोग जो सोशल मीडिया पे है तंज कस रहे हैं कि ये करने की क्या ज़रूरत है, इसके पीछे क्या मोटिव है? लोग आंदोलन कर रहे हैं तो कर रहे हैं। किसी की सेवा करने का क्या कोई मोटिव होता है? अगर कोई रास्ते में, अगर आप कोई गरीब आदमी वहाँ पे बिना कंबल के सोया है, आपने अपनी लोई उतार के उसके ऊपर डाल दी, तो वो चीज़ का क्या कोई मोटिव होगा उस चीज़ का? क्या कोई बंदा, किसी ने अगर सेवा करनी है तो क्या हमें पहले सर्टिफिकेट इनके आईटी सेल से या इनके जो पॉलिटिकल दफ्तर हैं वहाँ से सर्टिफिकेट या उनसे फ्रेंचाइजी लेके आए सेवा करने की? सेवा करने का ठेका क्या इन लोगों ने ले रखा है? और जैसी ये सेवा कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, वैसी सेवा तो नहीं हम कर सकते। मगर जो हकीकत में जिसको खिदमत खलक कहते हैं, लोगों की सेवा, तो हम ये सिर्फ किसान नहीं, आसपास के जो 1 लाख से ज़्यादा लोग, गरीब झोपड़पट्टी वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पे आके खाना खा रहे हैं। तो उनके ये सवाल, मैं तो हैरान हूँ कि कैसा सवाल उठाते हैं कि क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है।
तो वो दौर जैसे पहले हम सोचते थे कि लोग भले होते थे, लोग अच्छे एक दूसरे के काम आते थे, तो ये तो फिर शरेआम ही अपने आप अपनी औकात बता रहे हैं वो लोग कि हम तो इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि अब अगर कोई दूसरा बंदा भी किसी की सेवा करेगा तो हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे। तो ऐसे घटिया लोगों को मैं रिप्लाई नहीं करना चाहता। हम एक दूसरे का भाईचारा जो है शुरू से ही है, हमारा देश भाईचारे से ही आज तक हमारा देश जो बना हुआ है ना, जुड़ा हुआ है। हम एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे के साथ में सुख दुख में खड़े होते हैं, ये शुरू से ही चला आ रहा है। देश के जो भाईचारा जिन लोगों ने ख़राब किया, जिन लोगों ने देश का भाईचारा तोड़ा है, उनको ही इसमें तकलीफ़ होगी कि ये क्यों खिदमत कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। अब क्या उसके लिए भी हमें इनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी किसी से खिदमत करने के लिए? लोग तो इस जो आंदोलन को, ये किसान आंदोलन को शाहीन बाग के आंदोलन से कंपेयर कर रहे हैं। यार ये तो किसी न किसी चीज़ से जोड़ेंगे ही, क्योंकि इन्होंने किसी भी तरीके से, क्योंकि इनके पूंजीपति दोस्तों को अब नुकसान हो रहा है, तो इन्होंने किसी न किसी तरीके से इसको ख़त्म करना है। तो वो कभी किसी चीज़ से जोड़ेंगे, कभी किसी चीज़ से जोड़ेंगे। अभी कभी खालिस्तानी बोल देते हैं, कभी इनको आतंकवादी बोल देते हैं, कभी बोल देते हैं ये किसान ही नहीं है, कभी बोलते हैं ये पिज़्ज़े क्यों खा रहे हैं, कभी। अरे यार ये कोई चीज़ें थोड़ी है। एक बंदों ने जब कानून मांगा ही नहीं, आप ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोप रहे हो उस चीज़ को, उसके बाद आप कह रहे हो कि इससे आपकी इनकम 20% बढ़ जाएगी। मेरी किसान भाइयों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हमने मोदी जी से बोल दिया है कि आप हमसे फसल ख़रीदो MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उसके बाद जो भी फ़ायदा 20% आप हमें देना चाहते हैं वो देश हित में यूज़ कीजिए उसको। आप हमसे ख़रीद लो, आप अपने पूंजीपति दोस्तों को जो 20% हमें आप डायरेक्टली दिलवाना चाहते हो ना, आप रख लो वो 20%। तो वो क्यों नहीं तैयार हो रहे? तो सर अपना फेडरेशन के बारे में ये बताएं। ये हमारी फेडरेशन है, मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब। ये जहाँ पे भी कहीं भी ज़रूरत होती है वहाँ पे हम पहुँचते हैं। जैसे लंगर लगाने की या कोई और सुविधा की ज़रूरत होती है, हम अपनी तरफ से वहाँ पे करते हैं। जैसे वहाँ पे हमारे सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमने एक दस्तरखान के नाम से चालू किया हुआ है। वहाँ पे जितने मरीज़ होते हैं, मरीज़ों के साथ में जितने लोग होते हैं, उनको खाना प्रोवाइड कराते हैं, हम लोग खाना देते हैं डेली। यहाँ पे जिस तरह से ये आंदोलन किया जा रहा है वो ऐतिहासिक आंदोलन है, और लेकिन दूसरी ओर आज 8वीं राउंड की बातचीत होने वाली है किसान संगठन के नेताओं और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। तो आपको क्या लगता है कि कुछ आज पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? नहीं, आना तो चाहिए, मगर जैसे इन्होंने तो सौदा नहीं कर चुके होते हमारा कि अब तो सौदा हो गया भाई हमारा, हमें बेच दिया इन्होंने। तो नहीं, तो अगर पॉलिटिशियन हैं आप, आपको लोगों की ज़रूरत है, इनकी वोट्स की ज़रूरत है, तभी आप सत्ता में आएंगे। तो इतनी देर क्यों लग रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जो लोगों के लिए कानून कह रहे हो कि भलाई के लिए बनाए, उन्हें जब मंजूर नहीं है वही सड़कों पे बैठे हैं। अब सारी स्टेट्स के लोग आके बैठ गए। पहले पंजाब था, लीड किया पंजाब ने, हरियाणा साथ दिया, हरियाणा ने, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र तक से तो किसान आ गए हैं। तो आप किसके लिए, किसकी भलाई करना चाहते हो भाई? वो तो कह रहे हैं कि हम ऐसे ही ठीक हैं, इतने अच्छे दिन नहीं चाहिए हमें, बहुत अच्छे दिन आ गए हमारे। ठीक है, देख लो क्या से क्या हाल हो गया हमारा अच्छे दिनों। ठीक है, हमें वो पुराने बुरे दिन ही लौटा दीजिए। सारे लोग अभी यही कह रहे हैं। और कब तक चलेगा ये कब तक चलेगा आपको लंगर सेवा? देखिए, जब तक ये चलेगा आंदोलन, तब तक इंशाल्लाह हम सारे इसी तरीके से खिदमत करते रहेंगे। और जो दूसरा सवाल है जो सबसे अहम है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, कि बार बार उन्हें टैग किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से सत्ता संभाली केंद्र में, तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो माइनॉरिटीज़ की जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका ये एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं और उसे पीड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, शुरू से ही अब तो धीरे धीरे लोगों के सामने आ ही रहा है, सबके सामने। तो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं कहूँगा मैं, सबके ही जो माइनॉरिटीज़ हैं ख़ास करके, और जो हमारे SC भाईचारा है, तो उनके भी सबके यही शिकायत है कि हम सबके जो राइट्स हैं उन सबको ख़त्म किया जा रहा है। धीरे धीरे कानून बनाए जा रहे हैं इस तरीके की पॉलिसी लेके आई जा रही है, ताकि आगे को इनका यानी कि बिल्कुल ही दमन करके दबा के रखा जा सके माइनॉरिटीज़ को। तो ये तो सबकी ही शिकायत है, ओनली मुस्लिम्स की नहीं है, सारा देश ही इस तरह की जो आप लोग सेवाएं दे रहे हैं, तो ये लोग सोशल मीडिया पे बीजेपी IT सेल के वाले इस तरह भी आरोप लगा रहे हैं कि जो सिख समुदाय के लोग हैं उनको इसलिए ये लोग सेवाएं दे रहे हैं ताकि एक फेक सिंपैथेजाइजर के रूप में वो उभरना चाहते हैं कि हम आपके समर्थन में हैं।
इस समर्थन में तो हम शुरू से ही हैं। क्यों मुसलमान किसान नहीं हैं? पहले तो ये बताइए। हम भी खेती करते हैं। यूपी में मोस्टली जितने ज़्यादातर मुस्लिम किसान हैं, ठीक है। यहाँ पंजाब में भी जो मलेरकोटला जिस शहर से हम आते हैं, वहाँ से ज़्यादातर जो सब्ज़ी है, नॉर्थ इंडिया में सारी जगह पे मलेरकोटला से सब्ज़ी सप्लाई है, तो वो किसान नहीं है। तो क्या इसके लिए कि हम मुसलमान हैं, तो क्या अगर किसानों के ख़िलाफ़ कोई ऐसा बिल पास कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, बना भी चुके हैं, तो क्या हमारे राइट ख़त्म हो गया हमारा? यही तो है ना फंडामेंटल राइट जो हमारे ख़त्म कर रहे हैं, ये कि हमारी जो हम आवाज़ नहीं उठा सकते। क्या मुसलमान किसान नहीं हो सकते? और किसान हैं तो क्या वो आवाज़ नहीं उठा सकते? हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमें संविधान इसकी इजाज़त दे रहा है, तो हम क्यों ना उठाएं भाई? या तो फिर आप कहिए कि हाँ हम संविधान के बिल्कुल उलट हम चलेंगे, आप ऊपर अनाउंस कीजिए ना ओपनली। अंतिम सवाल, ये जो आप लोगों का सेवा है, लंगर सेवा, और कब तक चलेगा? बस जब तक ये किसान मोर्चा चलेगा इंशाल्लाह तब तक डटे रहेंगे, इनका खिदमत करते रहेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ जो किसान मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब हैं, जो लंगर सेवा कर रहे हैं, उनके मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए थे और बातचीत कर रहे थे खुलकर हर मुद्दों पे उन्होंने अब बेबाकी से जवाब दिया। कैमरामैन फैसल के साथ मैं एजाज अहमद, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली।